मलखम्ब एक ऐसा देसी खेल कि ठहर जाती हैं सांसें। कम लोगों को पता है कि प्राचीन भारतीय खेलों की जननी मलखम्ब खेल है। खिलाड़ी हवा में भी नजर आते हैं, जो आप देख ही रहे हैं। एक वर्टिकल पोल पर खेले जाने वाला भारत का यह प्राचीन खेल है। इसे हवाई योग जिम्नास्टिक का एक रूप भी कहा जाता है। अतीत में इन करतबों के जरिए पहलवानों और योद्धाओं को ट्रेनिंग दी जाती थी। मल यानी कुश्ती और खम्भ यानी खंबा, जिसका मतलब खंबे पर कुश्ती होता है, और वो आप देख ही रहे हैं। खिलाड़ियों को खड़े पोल या रस्सी के सहारे अपने कौशल का प्रदर्शन करना होता है। और ये शानदार, बेहद आश्चर्यचकित करने वाली तस्वीर हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय से आ रही है, जहां पद्मश्री उदय देश पांडे पहुंचे थे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर फिट इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत पद्मश्री उदय देश पांडे के नेतृत्व में विनोबा भावे विश्वविद्यालय में पहली बार भारतीय पारंपरिक खेल मलखम्ब का आयोजन किया गया। जिस खास शख्सियत को आप मलखम्ब खेल का प्रदर्शन करते हुए देख रहे हैं, वो बताना आपको ये है कि वो रियलिटी शो हुनरबाज 2022 के विजेता आकाश सिंह है, और उनकी सहयोगी साक्षी मांजरेकर भी पहुंची थी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मलखम्ब के पितामह कहे जाने वाले पद्मश्री सम्मानित उदय देश पांडे भी सम्मिलित हुए। इस देसी खेल को देखकर विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं के साथ साथ बीएसएफ मेरू के जवान भी आश्चर्यचकित हो गए। कार्यक्रम के दौरान पद्मश्री सम्मानित उदय देश पांडे ने कहा, मलखम्ब देश का अपना खेल है। 12वीं सदी से पहले इसकी शुरुआत भारत में हुआ। आज यह 56 देशों तक पहुंच चुका है। मलखम्ब न केवल एक खेल है, बल्कि शरीर और मन को मजबूत करने वाला अनुशासन है। यह एकमात्र ऐसा खेल है जिसमें रीढ़ की हड्डी का व्यायाम होता है। मलखम्ब एक प्रकार का पारंपरिक जिम्नास्ट है, जिसमें योग, जिम्नास्ट और मार्शल आर्ट का समायोजन देखने को मिलता है। लोग खड़े होकर कलाकारों की सराहना कर रहे थे। दर्शक भी बताते हैं कि विश्वविद्यालय में ऐसा पहली बार अनोखा कार्यक्रम किया गया है। इस प्रकार के पारंपरिक खेलों का प्रदर्शन विश्वविद्यालय में लगातार होना चाहिए। विश्वविद्यालय के कुलपति पवन कुमार पोद्दार भी मलखम्ब खेल के माहिर माने जाते हैं। इस प्रकार का कार्यक्रम विश्वविद्यालय में लगातार होते रहना चाहिए। पहली बार ऐसा कार्यक्रम अपनी नजरों के सामने देख लोग कह रहे हैं, ये तो टीवी पर ही ऐसा कार्यक्रम देखने को मिलता था। कार्यक्रम के दौरान मलखम्ब देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। दर्शकों का उत्साह देखने लायक था। पद्मश्री उदय देश पांडे ने विश्वविद्यालय प्रबंधन से कहा कि जो भी छात्र सीखना चाहते हैं, उन्हें निःशुल्क यह अभ्यास कराया जाएगा। मलखम्ब योग, जिम्नास्टिक और मार्शल आर्ट का एक संयोजन है, जिसमें कुश्ती की पकड़ और हवाई योग मुद्राओं का उपयोग करके प्रदर्शित किया जाता है। इसमें खंभा आमतौर पर शीशम से बनाया जाता है और इसे अरंडी के तेल से पॉलिश किया जाता है। मलखम्ब का अभ्यास डंडे के साथ रस्सी के ऊपर भी किया जाता है। मलखम्ब का इतिहास प्राचीन भारत से जुड़ा है और इसे व्यायाम और योग के अद्वितीय रूप के तौर पर माना जाता है। मलखम्ब का उल्लेख मराठा साम्राज्य के दौरान मिलता है, जब यह पहलवानों की शारीरिक क्षमता और लचीलापन बढ़ाने के लिए उपयोग में लाया जाता था। 18वीं शताब्दी में बाजीराव द्वितीय के राजदरबार में इसका औपचारिक विकास हुआ। यह कला पारंपरिक रूप से एक लकड़ी के खंभे या रस्सी पर योगासन और व्यायाम के माध्यम से शारीरिक और मानसिक संतुलन को सुदृढ़ करने पर केंद्रित है। मलखम्ब न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक खेल के रूप में लोकप्रिय हो रहा है। बाकी अब आगे सुनिए पद्मश्री से सम्मानित मलखम्ब के पितामह कहे जाने वाले उदय देश पांडे ने क्या कुछ कहा है अपने संबोधन में।
प्राइमरी, सेकेंडरी, कॉलेज स्टूडेंट्स हो या एडल्ट्स हो या सीनियर सिटीजन्स हो, कोई भी मलखम्ब कर सकता है. इट इज बेस्ट फॉर देयर हेल्थ. सो टू प्रमोट मलखम्ब इज फॉर मेकिंग सुदृढ़ भारत, सशक्त भारत. बाकी सभी खेलों में व्यायाम तो होता है, लेकिन रीढ़ की हड्डी जो है, द बैकबोन, उसको सबसे ज्यादा व्यायाम मलखम्ब में मिलता है. आपने देखा होगा. सो हमने देखा है कि इम्यूनिटी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपके पास बहुत पैसा हो, बहुत स्टेट हो, या आप बहुत ऊंचे पद के अधिकारी हो, आपके हाथ के नीचे बहुत सारे लोग काम करते हो, लेकिन या तो आप उच्च विद्या विभूषित हो, गायन, वादन, नर्तन, अभिनय में माहिर हो, लेकिन जब एक छोटा सा विषाणु आपके शरीर में जाता है तो बाकी कोई भी चीज मायने नहीं रखती. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज योर इम्यूनिटी, द डिसीज रेजिस्टेंस पावर, और वो सबसे ज्यादा मलखम्ब को बढ़ाई जाती है. आता हूँ, ये कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है जहाँ आप आएंगे, देखेंगे, तालियां बजाएंगे और निकल जाएंगे. यहाँ आप में से जो भी इंटरेस्टेड हैं इसको सीखने के लिए, वो यहाँ आ जाए. आपको कोई भी इंजरी नहीं होगी, आपको कोई भी असुविधा नहीं होगी. आप जो कुछ कर सकते हैं वही हम आपको सिखाएंगे, और मुझे पक्की उम्मीद है जो भी यहाँ आएंगे कुछ सीख कर चले जाएंगे. क्या कहेंगे इस प्रकार कार्यक्रम होना? ये सिर्फ विनोबा भावे विश्वविद्यालय के लिए नहीं, पूरे हजारीबाग रीजन के लिए बहुत गर्व की बात है कि इस प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन जो है सो हमारे विश्वविद्यालय प्रांगण में किया गया है. और कुलपति के इस प्रकार के प्रयास का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं. ऐसी विभूति को बुलाना ये खुद में एक बड़ी बात है, जो इतने बड़े बड़े क्षेत्रों में अपना योगदान दे चुके हैं. 56 देशों में उन्होंने जाकर के मलखम्ब का समर्थन किया, मलखम्ब को लोगों को सिखाए. इतने बड़े विभूति का ही हजारीबाग जिले में आना बहुत बड़ी बात है, और इसका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं विनोबा भावे प्रशासन की भी और कुलपति महोदय को भी. ऐसा कार्यक्रम पहले कभी देखा था कि लड़की चढ़ रही है? नहीं, ऐसा कार्यक्रम कभी खुली आंखों से तो नहीं देखा था. इस प्रकार का कार्यक्रम टीवी के माध्यम से ही देखने को मिला था हम लोगों को, और इस प्रकार का कार्यक्रम हमारे विश्वविद्यालय में होना सही में बहुत गर्व की बात है हम लोगों के लिए.